नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी भी जारी है सर्कुलर 568 का एरियर का भुगतान। जून 2024 में भी आगे भी होता रहेगा। जी हाँ, 568 सर्कुलर यानी कि डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस का सर्कुलर। अगर आप भी 1 जनवरी 2006 से पहले के रिटायरी हैं, बाद वालों के लिए नहीं है ये। 1 जनवरी 2006 से बाद जो रिटायर हुआ है उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप भी 1 जनवरी 2006 से पहले के रिटायरी है और अगर आपको भी 2016 अक्टूबर से लेके 2017 इस ड्यूरेशन के बीच में एरियर नहीं मिला है डी लिंकिंग का, तो आपको भी जरूर इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, सिपाही स्वाति माया एक फैमिली पेंशनर है, सिपाही रैंक के पेंशनर की, जिनके खाते में 10,133 रुपए 15 जून 2024 को क्रेडिट हो गए। और उन्होंने जैसे जानकारी दी, जैसे मैसेज में उन्होंने लिखा है, आप देख पा रहे हैं, 6 महीने तक उनको संघर्ष करना पड़ा, 3-4 बार उनको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना पड़ा, तब जाकर के उनका ये एरियर मिला है। अब ये तो हो गया एरियर का भुगतान वाली बात। अब ये जो सामने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे दोस्तों, अब ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी सीपीपीसी कैनरा बैंक द्वारा पीसीडीए को भेजा गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये 30 अप्रैल 2024 का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। और इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में सीपीपीसी ने क्लियरली इस बात को माना है कि उन्होंने 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान नहीं किया है। 1,41,715 रुपए एरियर बन रहा था पेंशनर का, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया है। और अभी बताया जा रहा है, क्योंकि अभी पेंशनर का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है सितंबर 2023 में, तो उनका भुगतान अब स्पर्श द्वारा कर दिया जाए इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के आधार पर। यानी कि दोस्तों, ये बिल्कुल कड़वी हकीकत है कि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे आज भी बचे हुए हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर तो लागू है, लेकिन उनको भुगतान नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप भी अगर 1 जनवरी 2006 के पहले के पेंशनर हैं, 2016-17 में अगर आपको भी एरियर नहीं मिला है डी लिंकिंग या 568 सर्कुलर का, तो आपको भी एक्शन लेना चाहिए। आपको सीपी ग्राम्स में पूरा डिटेल्स के साथ आपका सर्विस नंबर, आपका पीपीओ नंबर के साथ ग्रीवेंस डालना चाहिए, ताकि आपका एरियर आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के मोदी 3.0 के शुरू के 100 दिन के एक्शन प्लान में ओआरओपी 3 लाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, रक्षा मंत्रालय ने शुरू वाले 100 दिन का अपना एक्शन प्लान के बारे में जानकारी देते हुए ये कहा है कि पूर्व सैनिकों की भलाई वाले काम पहले वाले 100 दिन में किए जाएंगे। चलिए, अभी मांग उठनी शुरू हो गई है कि ओआरओपी 3 को भी 100 दिन के एजेंडे में डाला जाए। तो चलिए, एक ट्वीट सामने आया, उसको दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भरद्वाज रिटायर्ड का ये ट्वीट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय रक्षा मंत्री जी को भी टैग किया गया है। और टैग करके ये रिक्वेस्ट किया गया है कि ओआरओपी 3 को सरकार अपने पहले 100 दिन के कामकाज के एजेंडे में रखे, फर्स्ट 100 डेज एक्शन प्लान में सरकार रखे। आपको हालिया एक इंफॉर्मेशन मिला होगा दोस्तों, जिसमें बकायदा रक्षा मंत्री जी ने जितने भी अपने अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय के, उनका मीटिंग बुला करके 100 दिन का जो एजेंडा फिक्स किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, ये देखिए, वेलफेयर ऑफ द एक्स सर्विसमैन। यानी कि एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर से जुड़े हुए मुद्दों को सरकार अगले 100 दिन में सबसे ज्यादा तवज्जो देगी। तो ऐसे में ओआरओपी 3 को इस दायरे में, यानी कि 100 दिन के कामकाज के दायरे में रखा जाए, ऐसा लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भरद्वाज जी ने बताया है। और उन्होंने इसके लिए भारत सरकार का जो 7 नवंबर 2015 का लेटर था, उसका भी जिक्र करके यहाँ पर ट्वीट किया है। आपको मैं समझा देता हूं कि आखिर भारत सरकार का 7 नवंबर 2015 का लेटर है क्या, उस लेटर में क्या बताया गया है। ये वो लेटर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये रहा लेटर 7 नवंबर 2015 का। और इस लेटर के तहत ओआरओपी को लागू किया गया था दोस्तों। ओआरओपी के जो भी प्रावधान है, सभी इसी लेटर में सबसे पहले जारी किए गए थे। और इस लेटर का जिस पॉइंट को लेकर के आर.के. भरद्वाज जी ने ट्वीट किया, वो ये वाला पॉइंट है। पैराग्राफ 3 का सब पैराग्राफ नंबर 5 का पॉइंट है, यानी कि इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 इयर्स। क्योंकि भारत सरकार का ओआरओपी का जो इनिशियल ऑर्डर है, जो इनिशियल रूलिंग है, ये बोलता है कि हर 5 साल में सरकार
पेंशन को रिफिक्स करेगी। तो शुरू में जुलाई 2014 में फिक्स किया गया, दूसरी बार में यानी कि OROP 2 जुलाई 2019 में किया गया। दोनों बारी OROP को इंप्लीमेंट करते करते देरी हो गया था। पहले तो डिक्लेरेशन ही देरी से हुआ, OROP 2 में कोर्ट में केस पेंडिंग था, लेकिन OROP 3 के केस में अभी कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो ऐसे में OROP 3 इसी आदेश के तहत और सरकार ने जो अभी 100 दिन का एजेंडा जो प्रस्तुत किया है उसके तहत सरकार जल्दी से जल्दी 100 दिन के अंदर अपने पहले 100 दिन के कामकाज के अंदर लागू करे, ऐसा डिमांड इसमें किया गया है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, विपक्ष का दबाव, चुनाव के नतीजे, अग्निपथ में बदलाव। अब सेम कंडीशन OROP को लेकर है। क्या अब सरकार न माने तो राहुल गांधी जी कराएंगे OROP में बदलाव? जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले OROP 3 को लेकर के और अग्निपथ स्कीम को लेकर के राहुल गांधी जी ने पूर्व सैनिकों से बात की थी। महत्वपूर्ण इशू थे, महत्वपूर्ण इशू को लेकर उन्होंने बात की थी। सबसे पहले तो उस वीडियो का छोटा सा क्लिप है, वो देख लेते हैं। मुझे लगता है कि अग्निवीर तो हिंदुस्तान की सेना को कमजोर कर रहा है। यूजफुल जो एज है उसकी, उसको तो खत्म कर रहे हैं। 5 साल भी काट देता तब जो बिल्कुल कुछ न कुछ फैसिलिटी मिल जाता, ग्रेजुएटी मिलते हैं, कैंटीन फैसिलिटी मिलता और ये मेडिकल फैसिलिटी मिलता। उन्होंने 4 साल का किया सर। अफसर जो शॉर्ट सर्विस होते हैं वो 5 साल का होता है, वो सारे बेनिफिट उनको मिल जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला। मगर शायद OROP ज्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, अफसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है। तो अभी आप सबने देखा दोस्तों कि राहुल गांधी जी अग्निपथ स्कीम को लेकर के और OROP की जो विसंगतियां हैं उनको लेकर के पूर्व सैनिकों से बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे में अब नई सरकार बनने के बाद अग्निपथ स्कीम पर तो सरकार द्वारा बिल्कुल ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। अग्निपथ स्कीम में बदलाव लाने के लिए, उसको सुधारने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कमेटी बन चुकी है, कई सारे फैसले सामने आ रहे हैं। लेकिन OROP की जो विसंगतियां हैं वो ज्यों का त्यों है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया था, अब संसद में हम आशा करेंगे कि अग्निपथ पर तो कार्रवाई सरकार ने कर दी, अब बचता है OROP की विसंगतियां। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया है, अब हम आशा करते हैं कि संसद में भी राहुल गांधी जी OROP में जो विसंगतियां हैं उनको लेकर के सरकार के ऊपर मुखर रहेंगे और इन मुद्दों को जरूर संसद में जो है पेश करेंगे और OROP की विसंगतियों को दूर करने के लिए पूर्व सैनिकों का साथ जरूर देंगे। यह हमारी अपील है। सरकार अगर अपनी तरफ से ना करे तो विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जी ने जैसे चुनाव से पहले किया वो ही अब चुनाव के बाद संसद में भी जरूर करें। चलिए दोस्तों अगली जानकारी, OROP 3 का वायरल होता टेबल देखें, कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक OROP 3 का टेबल वायरल हो रहा है। कितनी सच्चाई है उस टेबल में, कितनी बढ़ोतरी है, आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, सब कुछ दिखाया गया है। ये सामने टेबल आप देख पा रहे हैं। इस टेबल में जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, वाई ग्रुप के अगर सिपाही की बात करें तो 18,807 से बढ़ करके 1,612 रुपए बढ़ के 20,419 रुपए हो जाएगा 15 से 17 साल सर्विस वाले सिपाही की, और 17.5 साल सर्विस वाले सिपाही की भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सिपाही का कॉलम है वाई ग्रुप का। आगे एक्स ग्रुप वाला भी कॉलम है, 20,607 से बढ़ करके 22,137 हो जाएगा, यानी कि 1,530 रुपए की बढ़ोतरी। अगर आप नायक का देखेंगे, नायक टीएस या नायक का या ऑनरेरी हवलदार का, तो 20,107 से बढ़ करके 22,357 रुपए यानी कि 2,250 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसी तरीके से एक्स ग्रुप में भी बढ़ोतरी है दोस्तों। ये तो रहा सिपाही और नायक का टेबल। आगे मैं आपको हवलदार और नायब सुधार का टेबल दिखाता हूं। ये रहा हवलदार और नायब सुधार का टेबल। हवलदार की अगर 15 से 19 साल की बात करें, जो OROP 2 में 21,782 है, उसमें 1,600 रुपए का बढ़ोतरी दिखा करके 23,382 रुपए दिखाया गया है। उसी हिसाब से एक्स ग्रुप में भी बढ़ोतरी है। ऑनरेरी नायब सुधार में देखिए, उसमें भी बढ़ोतरी है, और आगे नायब सुधार के पेंशन में भी बढ़ोतरी दिखाया गया है इस टेबल में। आगे दोस्तों ये तो रहा हवलदार, ऑनरेरी नायब सुधार और नायब सुधार का। अगर आप सुबेदार, मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की बात करें, ये टेबल रहा वो। इसमें भी वाई ग्रुप में भी, एक्स ग्रुप में भी और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन की भी अगर देखें तो हर रैंक में, हर सर्विस के ग्रुप में जो है बढ़ोतरी इस टेबल में दिखाई गई है, जो कि OROP 3 का टेबल अभी वायरल है। अब दोस्तों ये जो टेबल है, इस टेबल में हर रैंक में बढ़ोतरी दिखाई गई है, यानी कि सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक कोई भी ऐसा एक रैंक नहीं है जिसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, ऐसा इसमें दिखाया गया है।
तो ये टेबल आप जो देखना चाहते हैं वो दिखाने के लिए जारी किया गया है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ आंकड़े हो सकता है जब ओरिजिनली टेबल आ जाएंगे शायद मिल जाए, लेकिन इस टेबल में पूरी सच्चाई नहीं है। अंदाजा लगा के तो कुछ भी टेबल दिखा दें। अब ये टेबल आपको दिखाने का क्या मतलब है? फिर अगर मैं बोल रहा हूं कि ये भरोसेमंद टेबल नहीं है तो क्यों दिखा रहा हूं? ये टेबल मेरे पास 2 दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन कल तक मैंने नहीं दिखाया था। उसके बाद कई सारे मेरे को मैसेज आ गए, सर एक टेबल वायरल हो गया, वो टेबल भी सेंड किया जा रहा है बार बार मुझे, और इसके बारे में आप बोल नहीं रहे, क्या इतना पेंशन हमारा होगा? हर रैंक में बढ़ोतरी है, क्या ये बढ़ोतरी होगी? इस तरीके के जब सवाल आए तो मुझे आपको ये टेबल दिखाना पड़ रहा है, लेकिन ये टेबल बिल्कुल भी करेक्ट टेबल नहीं हो सकता। इस टेबल में हर रैंक में, हर लेंथ ऑफ सर्विस में, हर पे ग्रुप में बढ़ोतरी है। क्या आपको लगता है OROP 3 में ऐसा होगा? ऐसा बहुत मुश्किल है। हो जाए तो अच्छी बात है। ये टेबल अंदाजतन टेबल है, ये कंफर्म टेबल नहीं है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सर्विस 18.5 साल, रैंक हवलदार, 14 साल का संघर्ष और जून 2024 में खुशखबरी और नायब सुधार की पेंशन शुरू। जी हाँ दोस्तों, 18.5 साल सर्विस के एक हवलदार को नायब सुधार का पेंशन कैसे मिल सकता है, ये आप सोच रहे होंगे। MSCP का कमाल है। जी हाँ, MSCP जैसे आपको पता है कि 8 साल, 16 साल और 24 साल के सर्विस में मिलता है, और साथ ही साथ एक ही रैंक में अगर 8 साल हो जाए तब भी मिलता है। चलिए PPO दिखा के समझाता हूं दोस्तों। ये PCDA द्वारा जारी किया गया कोरिजेंडम PPO एक हवलदार रैंक के पेंशनर का, Y ग्रुप के हवलदार का, जिनकी सर्विस 18.5 साल है। देखिए 18 साल 6 महीना 6 दिन। अब आप इनका आगे जब PPO पूरा देखेंगे तो ये कोरिजेंडम PPO अभी जून में हाल में जारी किया गया। इस कोरिजेंडम PPO में उनका नायब सुधार का पेंशन फिक्स किया गया है। देखिए कैसे है, नोशनल पे डिटेल्स में उनका पे लेवल 06 देख पा रहे हैं। जैसे आपको पता है पे लेवल 06 का मतलब होता है नायब सुधार। आगे मैं आपको समझाता हूं। देखिए उनका जो बेसिक पेंशन है वो 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक के लिए फिक्स किया गया 22,462 रुपए। देखिए OROP 2 लागू होने से पहले का पेंशन। उसके बाद आगे पुराना पेंशन भी है, मई 2010 से लेके सितंबर 2012 तक का 7,995 रुपए। इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा हुआ पेंशन आप देख पा रहे हैं। और परिवर्तन जो हुआ है वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए सेकंड पेज में जो चेंजेस हुए हैं, यानी कि कोरिजेंडम डिटेल्स, जो बदलाव है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर है। वो क्या क्या बदलाव है आपको मैं समझाता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, उनका पहले देखिए जनवरी 2016 से जून 2019 तक पेंशन कितना था, 19,772, जो बढ़ करके 22,462 रुपए हो गया। उसका पूरा एरियर उनको मिलेगा। आगे दोस्तों जो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी था 2,28,000 उनको मिला था, वो भी अब बढ़ करके 2,53,000 हो गया, जिसका भी एरियर उनको मिलेगा, जो डिफरेंस अमाउंट है वो मिलेगा। आगे दोस्तों जो रेसिडुअल पेंशन था उनका 18,162, वो भी बढ़ गया 20,505 हो गया। उसके बाद आप देखिए जो 1 जुलाई 2019 से जो उनको हवलदार का पेंशन मिल रहा था 18 साल के हिसाब से 21,782 रुपए, अब वो बढ़ करके नायब सुधार का हो चुका है 24,125, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। और भी चीजें जैसे जुलाई 2014 से लेके दिसंबर 2015 तक का उनका पेंशन 7,693 के बजाय बढ़ करके 8,740 हो गया। और उनका सितंबर 2012 से लेके जून 2014 तक का जो पेंशन है 7,240 के बजाय 7,995। और उनका रिटायरमेंट के समय यानी कि वो 30 अप्रैल 2010 के रिटायरी है, तो 1 मई 2010 से उनका जो पेंशन है 23 सितंबर 2022 तक के लिए भी 7,240 था, जो बढ़ गया और 7,995 हो गया। देखिए पूरा कोरिजेंडम डिटेल्स। और ये किस वजह से हुआ है? पहले उनको MSCP नहीं मिला था, देखिए नो MSCP, और अब उनको क्या हुआ है, नायब सुधार ग्रेड का MSCP मिला। दोस्तों आप सोच रहे होंगे 18.5 साल के हवलदार को कैसे नायब सुधार का MSCP मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। MSCP के 2 कंडीशन है, या तो सेम रैंक में आपका 8 साल सर्विस हो, या तो फिर आपकी सर्विस जो है 8 साल, 16 साल या 24 साल हो। सिर्फ नायब के लिए 8 साल, हवलदार के लिए 16 साल और नायब सुधार का MSCP के लिए 24 साल। तो ये जो पेंशनर थे इनकी कुल सर्विस तो 18.5 साल थी, लेकिन ये हवलदार बने थे बहुत जल्दी, क्योंकि ये क्लर्क ट्रेड के थे, तो जल्दी हवलदार बनने की वजह से इनको नायब सुधार का पेंशन दोस्तों 8 साल सर्विस पूरा होने की वजह से लागू हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं उनका पूरा ग्रेड पे वगैरह 4,200 रुपए हो गया। तो ये कोरिजेंडम डिटेल्स हैं जो उनका पूरा बदलाव होने के बाद, पहले L05 था जो L06 हो गया, और उनका पूरा बेसिक में भी तब्दीली हुई है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सब कुछ चेंज हो गया उनका, और उनको ये PPO अभी हाल ही में मिला दोस्तों।
ये देखिए 13 जून 2024 का पीपीओ है। अब पूरा जितना भी डिफरेंस अमाउंट है उसका पूरा एरियर उनको बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि जून 2024 का ही ये पीपीओ है। तो आप सबने देखा दोस्तों, एक ही रैंक में 8 साल यानी कि हवलदारी में 8 साल सर्विस होने की वजह से एक 18.5 साल सर्विस के हवलदार को एमएससीपी न्याय सुधार का पेंशन मिल रहा है, जिसमें उनको अभी जून महीने के पेंशन से शायद पहले ही एक मोटा अमाउंट एरियर के तौर पे भी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अगर एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं तो कई सारे पेंशनर्स आपने देखा, ये भी 2010 के रिटायरी थे, उनको अभी तक नहीं मिला था, शायद जानकारी नहीं थी, उन्होंने कार्रवाई किया, उन्होंने संघर्ष किया और अभी उनको उनका सही हक उनको मिल रहा है। तो आप भी अगर ऐसे एलिजिबल हैं तो जरूर कार्रवाई करें, जरूर सीपी ग्राम से ग्रीवेंस डालें, जरूर आरटीआई डालें और आपका हक लेके छोड़ें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।